तेरी नफरत भले। जेबू, अब तो दिल बहल गया ना तुम्हारा कुछ यहाँ पे? जी अब्बू, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए ना तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तुमने तो वैसे भी एमबी किया हुआ है। जी जरूर, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? बेटा, अक्लमंदी इसी में होती है कि इंसान अपना माजी भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। जो लोग माजी में रहते हैं ना, वो नुकसान करते हैं अपना। जो हुआ सो हुआ, कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया ना, यकीन करो खुश हो भी नहीं रहेंगे। मुझे अब उनकी खुशी और गम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी माँ के नाम पे जो मैंने वेलफेयर ट्रस्ट खोलने का इरादा किया, उसके लिए मैंने जमीन देख ली है। बस चंद ही दिनों में काम शुरू होने वाला है। उस इदारे को भी तुमने लुक आफ्टर करना है। जी अब्बू। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तो कहाँ है मेरे बिना। सेबू, तुम नहीं जानती कि मैंने इस सुबह का कितना इंतजार किया। और ये सुबह कह दे क्या करूँ, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत अरे इतना ऑयल डाल रही हो तुम? इस तरह तो सौदा 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये क्या बना रही हो? दादी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी में इतना ऑयल कौन डालता है? मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। अरे तुम तो बड़े जवाब सवाल करती हो। क्या हुआ है, किस चीज का शोर है? देखे ना सबा बाजी, मैं दादी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ और आपकी सास कह रही है कि इतना ज्यादा ऑयल डाल दिया। अरे अम्मी, क्या हो गया है आपको? जमीला को पता है ना कि कैसे खिचड़ी बनाते हैं, वो बना लेगी। उसको सब मालूम है कि कितना ऑयल डालना है और कितने चावल। लेकिन इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए ना। राशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा इस तरह। तो आरेज और ले आएंगे। वैसे भी इस घर का सारा खर्चा आरेज ही उठाते हैं। हाँ तो किफायतशारी से इस्तेमाल करो। याद नहीं है जेबू कैसे घर का इंतजाम संभालती थी? जेबू अब इस घर से जा चुकी है और मैं इस घर की बहू हूँ। दादी वैसे भी यहाँ मेहमान आई हुई है और वो क्या सोचेंगी कि इस घर में उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता। जमीला, तुम दादी के लिए खाना बनाओ और उनके लिए लेकर आओ। जी अच्छा। जब से जेबू गई है घर का माहौल ही बदल गया। सबा अपनी मनमानी करती है और जब से उसकी दादी इस घर में आई है पूरे घर का निजाम तिरम बरम हो गया।
ज़ेबू की बात और थी, सबा मुख्तलिफ मिजाज की है। और सफीना तुम भी कोशिश करो कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। अब ये उसका भी तो घर है ना, करने तो उसे मनमानी। अब हम उसकी दादी को घर से जाने को तो नहीं कह सकते। आरिस भी तो उसको नहीं समझाता। आरिस कैसे दखल दे सकता है? सबा भी अब इस घर की बहू है, अपनी मर्जी करती तो करने दो, मत रोको उसे। एक बहू तो घर छोड़कर चली गई है, अब दूसरी से भी बिगाड़ लेंगे तो क्या कहेंगे लोग? तहमीना थी तो मैं अपने दुख सुख उससे शेयर कर लेती थी। सेबू हम सबका कितना ख्याल रखती थी ना। अब तो हमारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है इस घर में। वक्त के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे सफीना। ज़ेबू अब इस घर से चली गई है, सबा को कबूल कर लो। सुने, मैं ज़ेबू से मिलने तो जा सकती हूँ ना? सिकंदर हमें घर में दाखिल नहीं होने देगा। क्यों? मैं उसकी खाला भी तो हूँ ना, क्यों नहीं मिल सकती मैं उससे? तुम ज़ेबू की सिर्फ खाला नहीं हो, बल्कि उसकी साबिका सास भी हो सफीना, इस बात को समझो। ये कैसी मजबूरी है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती? ज़ेबू अब हमसे नहीं मिलेगी। मगर हमारा क्या कसूर है? मैं तो उस वक्त घर पे थी भी नहीं जब उसने तलाक दी। हमने थोड़ी कहा था उसे कि तलाक दे दे। अब मैं ज़ेबू से मिल भी नहीं सकती। ये कैसी मजबूरी है हम लोगों की? हौसला रखो तुम सफीना। कैसी जा रही हैं तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस? अच्छी जा रही हूँ। यूँ मैं मसरूफ भी रहती हूँ और फिर ये आगे मेरे काम भी आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम देर तक मत जागना, टाइम से सो जाना। हाँ ओके, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। भाई मैंने सोचा जरा कमरे से बाहर निकला जाए, हवाखोरी हो तो अच्छा लगता है। मगर घर में तो बहुत खामोशी। जी, अब खामोशी ही होती है। पहले यहाँ आवाजों की रौनक हुआ करती थी। भाई मुझे तो खामोशी बहुत पसंद है, शोर से तो मुझे वहशत होती है। हमें अपने घर में खामोशी की आदत थी ना। आप बैठिए, मुझे जरा काम है। अरे अरे, आप बैठे ना, आप कहाँ जा रही हैं? अरे इसके अब्बू आने वाले, उनके कपड़े तैयार करने हैं। हद हो गई। मुझे लगता है सबा की सास को तो मेरे साथ बैठना पसंद ही नहीं है। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा, बाहर निकली थी कमरे से, थोड़ी सी हवाखोरी कर लूं या टीवी देख लूं। तेरी सास आई भी थी, वो तो मुझे देख के उठ के चली। दादी आप उन्हें दफा करें। टीवी लगा दे, लगा दे, लगा टीवी लगा कर देती हूँ। ये देखें, ये नया ड्रामा आया है। हाँ ये लगा, अच्छा लग रहा है ना? भाई टीवी सबसे अच्छी मसरूफियत है। दिल घबरा रहा हो ना तो टीवी खोल कर बैठ जाओ। पर बैठी हूँ तो तेरी सास चली गई है, बता तो रही हूँ। तेरे अलावा तो इस घर में मुझसे कोई बात भी नहीं करता ढंग से। मेरी प्यारी दादी, मैं तो आपसे बात करती हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची। चले हम ड्रामा देखते हैं। चल। हाँ ये लगा, आवाज तो ऊंची कर, मुझे तो सुनाई भी कम देता है बेटा। सही है। हाँ अभी कुछ खाने के लिए भी नहीं आया। आरिस, इतने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी संजीदगी खत्म ही नहीं हो रही। जो कुछ हुआ उसको इतनी आसानी से भुला देना आसान नहीं है सबा।
आरिस खुद को संभालो ना सोचो। वक्त गुजर गया है और वक्त गुजरने के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। तुम कब तक यही सब कुछ सोचते रहोगे? तुम यही चाहती थी ना कि ज़ेबू उस घर से चली जाए। वो उसके खिलाफ बातें करती थी, मुझे उसके खिलाफ करती थी। तुमने कहा कि वो फवाद के साथ सैरें करती थी, उसके साथ घूमती फिरती थी। उसने उसके साथ अफेयर चलाया। ज़ेबू ने फवाद के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? बोलो सबा, जवाब दो। अरे क्यों बोला? जवाब दो मुझे। क्यों किया ये सब कुछ? आरिस, मैंने तो वही सब कुछ बताया जो मैंने अपनी नजरों से देखा था। वो सब झूठ था, सब झूठ था। ज़ेबू तो बहुत अच्छी थी। तुम्हें क्या दुश्मनी थी ज़ेबू के साथ? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? जवाब दो सबा। आरिस, मैंने कुछ भी आ जाओ। फवाद, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गाड़ी की चाबी चाहिए थी। तुम दोनों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। कुछ नहीं, बस सबा से एक बात कर रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस मार्केट तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठहरो, तुम्हारे साथ आता हूँ। फवाद, ये कहाँ जा रहे हो? मार्केट उस तरफ है। बस दिल घबरा रहा था, सोचा एक बाहर का चक्कर लगा लूं। दिल जो चाहे वो कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो चलते हैं। कुछ रास्ते खुद ब खुद आपको अपने पास ले आते। मैं आपको रोक ही नहीं पाता। फवाद, जो होना था वो हो गया। अब तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने आप को वक्त दो, कोई मसरूफियत ढूंढो। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। अपना नहीं तो अम्मी अब्बू के बारे में सोचो। कोई भी तसल्ली मेरे गम को कम नहीं कर सकती। फवाद, ये तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं ये जगह मुझे अपने पास बुला लेती। यहाँ मैं कैसे आ जाता हूँ मालूम ही नहीं। क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आते हो? यूं ही। फवाद, अगर सिकंदर खालू ने देख लिया ना तो ख्वामखा का तमाशा बन जाएगा। चलो यहाँ से। सब झूठ था। ज़ेबू तो बहुत अच्छी थी। तुम्हें क्या दुश्मनी थी ज़ेबू के साथ? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? जवाब दो सबा। कहाँ चले गए थे तुम लोग? इतनी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, कहाँ गए थे बेटा? अम्मी मार्केट तक गए थे,
फवाद का दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगा लें। तबीयत पहली? तबीयत को बहलाते बहलाते दिल उदास हो गया। ना हो उदास मेरी जान, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सब साथ हैं, बस वही पास नहीं। फवाद तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम करो। हाँ बेटा, जाओ रेस्ट कर लो, जहन को पुरसुकून रखो, और जो रिश्ते खत्म हो जाते हैं ना, उन पर सब्र करते हैं। रिश्ते तो खत्म हो जाते हैं, अब दुख बाकी रह जाते। ना करो ना दुख तुम, हम हैं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, भाई को लेकर आओ अंदर, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। जी चलो फवाद, अंदर चलो। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुला। एक मर्द औरत को अपना दिल देता है और औरत अपनी पूरी जिंदगी उसे दे देती है। कहते हैं कि औरत अपना सब कुछ देकर भी हार जाती है। क्या करूं जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना। इतनी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं तुमसे, तुम यही समझ लो। तो ये बात आप मुझे बता देती। तुम समझ लेते। मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें से, तलाक देता हूँ। आरेज, मैंने तुम्हें वही सब कुछ बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो जेबू के साथ दुश्मनी क्यों रखूंगी? मैं तो उसकी दोस्त थी, और तुम्हें पता है उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया था। मैं उसकी दोस्त थी, वो मुझे सब कुछ बता सकती थी, मगर नहीं, उसको तो मुझ पर एतबार भी नहीं था। तुम जेबू से नफरत करती थी, उसकी क्या वजह थी? मैं उससे नफरत क्यों करूंगी? मैं तो बस उससे नाराज थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत फहमी हो गई थी, और गलत फहमियां ना हो जाया करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नफरत करती थी। या तो मुझे पहले से पसंद करती थी? नहीं, मेरे जहन में तो कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया था। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। वो तो हालात ऐसे हो गए कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और हमारी शादी हो गई। ना जाने क्यों मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी आरेस? मैं तुम्हारी बीवी हूं, और दुनिया की कोई औरत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, फिर चाहे वो जेबू ही क्यों ना हो। वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, मेरा तुमसे निकाह हुआ है। बहुत थक गया हूं सबा, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कर।
भाई बड़ा ही अजीब माहौल है इस घर का। भाई कोई किसी से बात ही नहीं करता, सारा वक्त सन्नाटा छाया रहता है। मैं तो कहती हूँ हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी अजीज रिश्तेदार के घर चले जाएंगे, जरा दिल ही बहल जाएगा हमारा। जी दादी, आप ठीक कह रही हैं। और आपको पता है आरेज भी सुबह का गया शाम को घर लौटता है, और वैसे भी आजकल तो उसका मूड ही ऑफ रहता है। भाई तो ठीक है ना, उसके आने से पहले हम शाम तक वापस आ जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि राइड बुक करवाती हूँ। हाँ ये ठीक है, और मेरे कमरे में काली चादर मेरी पड़ी है ना, वो उठा के ले आए। ठीक है। हाय हाय, घर तो बहुत अच्छा है, दिल लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। आजा दादी। आए, आराम से गिरा ना दीजिए मुझे। हाँ बस ध्यान से। चल। अम्मा, मैं और दादी एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। अचानक जा रही हो, खैरियत तो है? वो दादी घर में बोर हो रही थी, और वैसे भी दादी को रिश्तेदारों से मिलने की आदत है ना, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। मेट नहीं आई है, खाना कौन बनाएगा? आप ऐसा करें, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, वरना फ्रिज में देख लें, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। सबा, घर की जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। ज़ेबू को ये जिम्मेदारी निभाकर क्या मिल गया था? अरे बेटा जल्दी चलो ना, देर हो रही है। वो देखो टैक्सी वाला बाहर इंतजार कर रहा है, आ जा। जी आ जा। अच्छा जा रहे। तुम्हारी बीवी अपनी दादी साहिबा के साथ किसी रिश्तेदार के घर चली गई है। उसको ना घरदारी की फिक्र है, ना उससे परवाह है फवाद की। काम करने का शौक ही नहीं है। और मोहतरमा जाते वक्त मुझे ऑर्डर देकर गई है कि आप ना ऑनलाइन खाना मंगवा लें। अब मुझे क्या पता ऑनलाइन खाना कैसे मंगवाती है। ऐसे करो, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो वहां से। अम्मी मैं ऑफिस में हूँ, मसरूफ हूँ, प्लीज मुझे इन बातों में ना उलझाएं। और अगर सबा चली गई है तो आप किचन देख लें। आखिर पहले भी तो आपने ही किचन संभाला हुआ था ना। आरिस, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? अम्मी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मसरूफ हूँ। और सबा की अपनी मर्जी है, जहाँ जाना चाहे जा सकती है। हर कोई ज़ेबू की तरह तो नहीं होता। आप सबा को ज़ेबू के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। तुम मुझसे नाराज हो ना? अभी तक तुमने मुझे माफ नहीं किया, क्या तुम इस तरह बदला लोगे मुझसे? अब अभी मेरे काम का हर्ज हो रहा है, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। चलो खाना खा लो। अम्मी मुझे जब भूख होगी मैं खा लूंगा प्लीज। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अपनी विल पावर यूज करनी है। हिम्मत हौसला करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। हम इंसान के विल पावर को भी खत्म कर देता है। तुम इस तरह की बातें करते हो, मेरा दिल बहुत दुखता है। पहले मैं अकेली सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, सबा भी अपनी दादी के साथ चली गई है। मुझे एक बार ज़ेबू से मिलना है, उससे बात करनी है, उससे माफी मांगनी। चलो ठीक है, मैं शगुफ्ता से बात करूंगी, वो ज़ेबू से बात कर लेगी, माफ कर देगी वो तुम्हें। मैं जानती हूँ ज़ेबू को, वो बहुत हमदर्द और सच्ची लड़की है। नहीं मैं उससे खुद नहीं मिल सकता, खुद बात नहीं कर सकता। नहीं बेटा, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम इस बात को कबूल कर लो ना।
मम्मी बस एक बार मुझे उससे मिलने दे, उससे बात करने दे, उसको बताने दे कि उसको तलाक देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा रिलैक्स करो, खाना खाओ, मैं शगुफ्ता से बात करती हूँ, उसे एबू से किसी न किसी तरह हमारी बात करा देगी, ठीक है? शाबाश, चलो तुम खाना खाओ बस। चल पैसे तो दे दिए ना? हाँ। दादी आज कितना मजा आया ना। अच्छा हुआ कि हम फरजाना खाला के घर चले गए। हाँ, मुझे भी बहुत ही मजा आया, बड़ा अच्छा लगा फरजाना के घर जाकर। खैर से वापसी हो गई तुम दोनों की? जी बस अभी आए हैं। सबा, घर पे खरीदारी पे तवज्जो दो, मैं अकेली कब तक सब कुछ करूंगी? फवाद की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे अभी तो हम घर में घुसे ही हैं भाई, अभी तो बैठे भी नहीं, सुबह से निकले हुए थे, बहुत ही थक गए हैं। और फिर सबा की अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना कि नहीं? जी मेरे भी रिश्तेदार हैं, मिलना जुलना है लोगों के साथ, खानदान है मेरा, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। घर के हालात तो देखो, सब लोग सदमे में हैं। वक्त के साथ साथ सदमा खत्म हो जाता है, और वैसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना तो पड़ता ही है ना। यहाँ क्या हो रहा है? अरे आज हम गए थे बाहर, थोड़ी देर के लिए निकले थे, अब घर में दाखिल हुए हैं तो ये मसला शुरू हो गया। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सबा को घर पे तवज्जो देनी चाहिए, मैं कब तक अकेले सब कुछ संभालूंगी? हारिस, मैं हर वक्त घर में बंद होकर नहीं रह सकती हूँ, मेरे भी खानदान है, मुझे भी तो लोगों से मिलना होता है ना। आप लोगों को लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं? और अम्मी अगर आपकी सबा से नहीं बनती तो इससे बात ना किया करें। आप लोगों के लड़ाई झगड़े की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। आए दादी, हम अपने कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। हारिस, तुम सबा की बेजा तरफदारी मत किया करो, पता है मुझे तुम मुझसे नाराज हो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। अम्मी आपने तो ज़ेबू के साथ भी अच्छा नहीं किया, सबा तो फिर खैर। क्या जरूरत थी अम्मी के साथ बहस करने की सबा? और वो जो मुझे रोकती टोकती रहती है, वो उसका क्या? इतने दिनों बाद मैं कहीं बाहर निकली थी, मेरे भी रिश्तेदार हैं, खानदान है, क्या मैं किसी से ना मिलूं? यही बात आराम से भी हो सकती थी सबा। ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए। अम्मी को खाला का सदमा है और वो ज़ेबू से भी बहुत करीब थी। हर किसी को कोई ना कोई गम जरूर होता है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने गम का इजहार कर लेता है और कोई नहीं करता। बहरहाल तुम अम्मी से बहस ना किया करो, वो इस घर की बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करना सब पे लाजिम है। मैं भी इस घर की बहू हूं, मेरी इज्जत का भी सबको ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि जिसका जब दिल किया मेरी बेइज्जती करके चला गया। ज़ेबू को तो इस घर में रानी बनाकर रखा जाता था, कि मेरी इज्जत का किसी को ख्याल नहीं।
शगुफ्ता, मेरी एक बार ज़ेबू से बात करवा दो प्लीज, सिर्फ एक बार। अब आपको क्या बात करनी है उससे? मैं उसकी खाला भी तो हूं ना, उसे बस फवाद का मैसेज दे दो, फवाद को माफ कर दे वो। अब फवाद को क्यों माफी मांगनी है? गुस्सा उतर गया उसका, एहसास हो गया उसको ज़ेबू का। ऐसे मर्द जो अपने गुस्से के गुलाम तो कभी घर नहीं बसा सकते। उसे अपनी गलती का एहसास है, वो माफी मांगना चाहता है ज़ेबू से। उसे अब माफी की क्या जरूरत? ये उसे तलाक देने से पहले सोचना चाहिए था। वो सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ था शगुफ्ता। देखें, आप आइंदा यहाँ कॉल ना करें तो बेहतर होगा। हमें आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जी, खुदा हाफिज। अब बार बार क्यों फोन कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग? वो कह रही हैं कि फवाद को माफी मांगनी है ज़ेबू से। भला तलाक देने वाले आदमी को वो कोई माफ करता है? आइंदा अगर उनकी कोई कॉल आए ना तो बगैर जवाब दिए फोन रख देना। ज़ेबू, तुम्हारी खाला बार बार कॉल कर रही हैं और तुम्हारे अब्बू ने सख्ती से मना किया कि उस घर से किसी की भी कॉल आए तो बिना बात किए बंद कर दिया जाए। किसी से अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक किया अब्बू। तुम्हारी खाला कह रही है कि तुम फवाद को माफ कर दो। वो माफी मांगना चाहता है, उसे कोई गलत फहमी हो गई थी। क्या वो गलत फहमी मेरी वफा और मोहब्बत से ज्यादा मजबूत थी? छोड़ो ज़ेबू, जो होना था वो हो गया। तलाक देने के बाद मर्द बहुत पछताते हैं। उसने वो अल्फाज उन्हें अचानक कहे कि मैं उसे रोक ही नहीं सकी। हत्ती में आ गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अल्फाज, वो सब कुछ फवाद कह रहा था। मत याद करो उस वाक़ये को। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें कभी तलाक नहीं देता। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? बस खिदमत के लिए एक मुलाजमा ही तो चाहिए थी उन लोगों को। लोग मोहब्बत के नाम पे ही तो धोखा देते हैं। मैं बस सिर्फ ये कहने आई थी ज़ेबू के किसी से बात करने की जरूरत नहीं।